उपस्थित सभी माता पिता भाई, यहाँ मंच में उपस्थित हमारे प्रमुख वक्तागण, बाहर से आए हुए हमारे मेहमान, आप सभी को मेरे तरफ से जय जोहार। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये प्रमुख रूप से हमारे समाज के लोगों को जो हक और अधिकार मिला हुआ है कानूनी रूप से, उसके बारे में जानकारी देने और कुछ जो अधिकार हैं उनको इम्प्लीमेंट करने, अमल में लाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। और आज के जो मुख्य वक्ता थे हमारे, वो थे अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर भानु प्रताप सिंह साहब। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया जा सकता था और हमारे पास और भी वक्ता हैं, तो जिसके वजह से हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। और जिस मामले में ग्राम सभा करना था, उस मामले पे निर्णय लेने के लिए 1/2 से ज्यादा बहुमत की आवश्यकता होती है। और चूंकि आज वो बहुमत ग्राम सभा में नहीं है, तो इसलिए हम वो जो कार्यक्रम है उसको हम लोग पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे पे समय निर्धारित करके उसको रखेंगे, क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण फैसले पे निर्णय लेने के लिए कोरम पूर्ति होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो कार्यक्रम आज नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उनके बारे में हम आज जरूर सीख करके जाएंगे यहाँ से। साथियों, जब इस देश में भारत का संविधान नहीं था, जब इस देश में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तब भी हमारे लोग जो है किसी न किसी व्यवस्था से संचालित हो रहे थे ना, हो रहे थे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं ना कर रहे थे। जमीन का झगड़ा पहले भी होता रहा होगा, आपस में घर परिवार में भी झगड़े होते रहे होंगे, है ना। लेकिन उस टाइम थाना पुलिस था नहीं, तो जाते कहाँ थे फिर? थाना नहीं था, तहसील नहीं था, जाते कहाँ थे? समझने वाला बात है। और जब पंचायत में ही, पंचायत भी नहीं था उस टाइम, पंचायती राज अधिनियम तो 1996 में आया है, 1993 में, तो उस टाइम पंचायत भी नहीं था। तो उस टाइम जो है ना, गढ़ व्यवस्था हुआ करता था, और उस टाइम पंच परमेश्वरी व्यवस्था चलता था। सारे समस्या के समाधान वहीं होते थे। और जैसा कि मैं कुछ वादा किया था चुनाव के टाइम पे कि हमारा ये जो आदिवासी क्षेत्र है, और इस आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होता है, और 5वीं अनुसूची के ही तहत पेशा कानून यहाँ पे लागू होता है। और पेशा कानून जो लागू है वो अमल में नहीं है, और उसको अमल में लाने के लिए हमने कहा था कि हम इसके बारे में आवाज उठाएंगे और उसको लागू करवाएंगे। अभी एक ही बैठक हुआ हम लोग का, जिसमें मैं इस बात को रखा था कि पेशा कानून को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारा समस्या है गांव घर में, सबसे ज्यादा राजस्व विभाग से संबंधित है।
हमने इस बात को भी रखा था कि ग्राम न्यायालय अधिनियम को अमल में लाया जाए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। तो डिप्टी डायरेक्टर पंचायत जो यशपाल प्रेक्षा है, उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, ये तो विधायिका का काम है, मतलब विधानसभा का काम है। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि जब कानून बना हुआ है, बिल बनाने का काम विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है। अब बिल जो है वो जाता है राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास, और जब उस पे साइन हो जाता है, उनका दस्तखत हो जाता है, तब वो कानून के रूप में जाना जाता है, वो एक्ट का रूप ले लेता है, वो अधिनियम का रूप ले लेता है। तो जब वो विधानसभा से पारित होके ही वो नियम बना हुआ है, तो जब विधानसभा से होके वो पारित होके वो नियम बना, नियम बनने के बाद में जब राज्यपाल का साइन हो गया, राज्यपाल का हस्ताक्षर होने के बाद में वो गैजेट में प्रकाशित हो गया, तो गैजेट में जब प्रकाशित हो गया तो वो तो कानून बन गया, और वो केवल बना ही नहीं, वो लागू भी हो गया। अब जो सरकारी मशीनरी है, जो विधानसभा से लेकर के सीएम से लेकर के जो पंचायत स्तर तक का जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है उस कानून को अमल में कैसे लाया जाए, उसके लिए विचार करके वो अमल में लाएगी। लेकिन अभी तक अमल में लाया नहीं जा रहा है, और अभी भी ये कहा जाता है कि नहीं, विधानसभा से हो। तो हमने कहा कि आप उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो उस पे निर्णय लेने की जो जिम्मेदारी है वो डिप्टी डायरेक्टर पंचायत की है, संचालक पंचायत की है। तो जब संचालक पंचायत की है तो उसको जिम्मेदारी पूर्वक ये करना चाहिए। लेकिन बाद में जब मैं निकला तो वो मेरे पास आए बाहर में, उसके बाद फिर एक बात को बोले भी। हालांकि मैं उस बात को पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित बातों को लेकर बोले कि आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान की परिस्थिति में जो व्यवस्था चल रहा है वो एसटी और एससी, आदिवासी और अछूत वर्ग, तो इन दोनों के लिए सोचने वाली नहीं है। और जो सरकारें चली आ रही हैं, हमको तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, और उसमें हम भी जो है बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अधिकार तो मिला हुआ है, हमारे लिए कानून भी बना हुआ। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि ग्राम न्यायालय अधिनियम को पूरे देश में कंप्लीटली लागू किया जाए। अभी तक केवल 250 से 300 ग्राम न्यायालय ही पूरे देश में संचालित हैं। मतलब इस देश में ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक 250 से 300 ही संचालित हैं, और 250 से 300 ही संचालित हैं, इसीलिए बहुत सारे मामले जो है वो तहसीलों में, न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हुए। तो इस चीज का तत्काल समस्या का समाधान हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो लोग अगर नहीं करते हैं, अगर डिप्टी डायरेक्टर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अगर ये नहीं करती है, तो कानून में हमको अधिकार मिला हुआ है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको अमल में लाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे राजस्व विभाग से हमने ये सवाल पूछा
कि बहुत सारे केसेस हैं जिसका लिमिट ही 3 महीने का है। मतलब उस केस का टाइम पीरियड ही, समय सीमा 3 महीने का है, और वो 3 महीने में उस केस का निराकरण हो जाना चाहिए, ऐसा भू राजस्व संहिता में लिखा हुआ है। कलेक्टर साहब ने भी ये कहा था, जैसे त्रुटि सुधार हो गया, अविवादित बंटवारा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे संशोधन हो गया, फौती नामांतरण हो गया, ये सब बहुत सारे मामले हैं जो 3 महीने के अंदर में भू राजस्व संहिता की किताब में अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलता है कि 3 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 3 महीना इसका समय सीमा है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाता है कि वो 2 साल तक चला आ रहा है, और लोग जो है केस के सिलसिले में चक्कर काट रहे हैं न्यायालय के। तो मैंने इस बात को भी रखा था, तो जो भी वहां जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हुए थे राजस्व विभाग के, उनके द्वारा यह कहा गया कि बार बार इस बात को कलेक्टर साहब के द्वारा जोर दिया जा रहा है, लेकिन सिस्टम बड़ा अजीब है। कलेक्टर साहब के कर्मचारी कलेक्टर की नहीं सुन रहे हैं, तो जब कलेक्टर के कर्मचारी कलेक्टर की नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो कलेक्टर किस चीज का? मतलब वर्तमान की परिस्थिति में ऐसा हो गया है, जैसे आप लोग देखे हैं ना, यहाँ के जो तहसील के जो बाबू लोग हैं, तहसीलदार की कितना सुनते हैं बताइए तो? सुनते हैं क्या? तहसीलदार का सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं ना। वैसे ही कलेक्टर का भी नहीं सुनते हैं, कलेक्टर का भी नहीं सुनते हैं। इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एक आध दिन जो है ना जाके घेरना पड़ेगा और थोड़ा सा बताएंगे ना उनको हमारा अधिकार, कि हमको क्या अधिकार है। और कुछ लोग तो क्या है ना, पैसा ही मांगने के लिए बैठे रहते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे 100 रुपया मांगते हैं। वो आवक जावक शाखा में जो बैठे रहते हैं, है ना, लेटर जारी हो गया, हाँ डिस्पैच करना है, 100 रुपया दे। वो तो लीगल टेंडर ले लिए हैं, लगता है भीख मांगने का, मतलब एकदम हक से भीख मांग रहे हैं। अरे नौकरी कर रहे हो भाई, तुम उसका सम्मान करो ना। हर एक जिम्मेदार पद में बैठे हुए हो, कम से कम उस पद का, उस कुर्सी का तो मान रख लो। तुम तो अपने आप को भिखारी साबित कर दे रहे हो। तो ये भिखारी वाला कार्यक्रम चल रहा है, और ये एक जगह नहीं सभी जगह चल रहा है। और ये लोग जो है तहसीलदार की तो सुनते नहीं, और वहां कलेक्टर के कर्मचारी कलेक्टर की भी नहीं सुन रहे। तो जो आदिवासी लोग जो पहले का जो तरीका अपनाते थे ना, आज भी लोग डरते हैं। क्या बोलते हैं मालूम? लवा हो बोल ही ना, जन भाग जाइ। ठीक, तो वो डर आज भी है लोगों के दिमाग में। तो लगता है वो तरीका फिर से अपनाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो तरीका अपनाने की जरूरत ना पड़े और लोग समझ जाएं, और हमारे जो समस्याएं हैं वो सारे समस्याओं का समाधान तत्काल जल्दी से जल्दी हो, ताकि अनावश्यक आर्थिक बोझ और मानसिक बोझ, शारीरिक बोझ ना पड़े। तो इसलिए हमारे द्वारा क्षेत्र की बहुत सारे समस्याओं के बारे में जिला पंचायत में जो जिला के जो मुखिया लोग हैं, मतलब हर विभाग के जो प्रमुख लोग हैं और प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारी वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे, हमारे द्वारा जितने समस्याएं हमारे पास आई थी, लगभग सारी समस्याओं का वहाँ पे हमने समाधान के लिए बातों को रखा, नोट डाउन भी करवाया। और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें
और मैं आज नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि जानकार लोग बाहर से आए हुए हैं। मैं तो हमेशा बताते रहता हूं, लेकिन आज मैं भी उनसे सुनूंगा जो बाहर से जो हमको जानकारी देने के लिए आए हुए। तो आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी को जय जोहार। एक बार जोर से हम ताली बजाएंगे उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।